दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ब्लू येटी माइक्रोफोन। अब ब्लू येटी माइक्रोफोन जो है यूट्यूबर्स में, खासकर यूट्यूबर्स में एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन माना जाता है। तो इस वीडियो में इसको रिव्यू करेंगे और सिर्फ यूट्यूबर्स के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप पॉडकास्ट भी बनाते हैं तो ये माइक्रोफोन कैसा है आप लोगों के लिए वो इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स के लिए ये USB माइक्रोफोन कैसा आप लोगों के लिए रहेगा वो भी इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जल्दी से आपको बॉक्स कॉन्टेंट्स दिखा देते हैं, अनबॉक्सिंग बता देते हैं कैसा एक्सपीरियंस था और बॉक्स में क्या कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों बॉक्स दिखता है कुछ इस तरह का, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका बॉक्स है। सामने लिखा है ब्लू येटी USB प्रोफेशनल माइक्रोफोन और इसके अलावा साइड में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है अलग अलग। इसमें 4 आपको पोलर पैटर्न्स मिलते हैं। ये क्या है आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं वो बॉक्स में ही बॉक्स पर बाहर लिख दिया गया है और ये PC और मैक दोनों के साथ ही कंपैटिबल है। ऊपर आप प्राइसिंग देख सकते हैं 12,995 रुपये, यानी 13,000 इसका प्राइसिंग बॉक्स पर है, लेकिन आपको ये काफ़ी कम पैसों में मिल जाता है। चलिए इसकी जो सील है उसको ब्रेक करते हैं और खोलते हैं बॉक्स को जल्दी से। जैसे ही आप इस आउटर बॉक्स को खोलेंगे अंदर एक वाइट कलर का हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स आपको मिल जाता है, जिसे बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये माइक्रोफोन जो है थोड़ा हेवी भी है, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हैं इसमें भी एक सील लगी हुई है, इस सील को भी जल्दी से ब्रेक करते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ कैसे कैसे मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी एक USB केबल। ये आपको दोनों साइड से USB केबल आपको मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लेंथ भी आई थिंक 1 मीटर के अराउंड थी। इसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क मिलते हैं जिसमें आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, कैसे आपको इसका यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है और क्या कुछ इसमें हो सकता है। वो सारी चीज़ें जल्दी से आपको इस छोटे से पेपर पे समझा दी गई है। तो इतने ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और नेक्स्ट चीज़ जो आपको मिलती है वो है आपका माइक्रोफोन। जी हाँ, फाइनली आपको आखिर में माइक्रोफोन आपको मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह से बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। ब्लैक कलर का मैंने माइक्रोफोन लिया है, आप सिल्वर भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं और आई थिंक 1-2 कलर्स और आते हैं, तो आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। मुझे ब्लैक जो है थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया है और काफ़ी हैवी लगता है पहले ही इंप्रेशन में। इसके बारे में जैसा मैंने कहा कि बात करेंगे और बस बॉक्स के अंदर इतना ही कुछ मिलता है। यही था इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। तो आई होप आपने सभी बॉक्स कंटेंट्स देख लिए होंगे और अब बात करते हैं इस माइक की डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में मैं उससे पहले आपको बताऊं कि माइक्रोफोन जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, स्पेशली अगर आप इसके स्टैंड के साथ इसको यूज़ करेंगे तो इसका ओवरऑल वेट जो है आई थिंक 1 kg से 1.5 के बीच में ज़रूर होगा। तो थोड़ा हैवी है, हालांकि आपको इसे हाथ में लेकर तो यूज़ नहीं करना है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। सामने आप देख सकते हैं आपको ब्लू लिखा हुआ मिल जाता है, कंपनी की ब्रांडिंग है। उसके नीचे एक म्यूट बटन मिलता है, जिसके अंदर आपको एक LED लाइट मिल जाती है रेड कलर की। अगर ये लाइट जो है स्टेबल है इसका मतलब ये है कि आप अनम्यूट हुए हुए, और अगर ये बार बार ब्लिंक कर रहे हैं यानी कि फ़िलहाल आप म्यूटेड है, तो ये इसका मतलब है। इसके नीचे आपको एक वॉल्यूम नॉब मिल जाता है। अब वॉल्यूम नॉब ये करता है कि इस माइक्रोफोन के थ्रू आप अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं और इसे एज इन स्पीकर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपके हेडफोन की वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इस माइक्रोफोन में आपको एक छोटा सा नॉर्मल सा बेसिक ऑडियो इंटरफेस भी मिल जाता है। अब ऑडियो इंटरफेस आपको आम भाषा में समझाए तो आपके जितने भी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, हम जो बोलते हैं, वो जाते हैं आपके माइक के अंदर और माइक से ऑडियो इंटरफेस के थ्रू जो है वो आपके कंप्यूटर में जाते हैं, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में साउंड वेव्स की फॉर्म में जो है क्रिएट कर देता है, डिजिटल साउंड वेव्स की फॉर्म में। तो इतना काम होता है ऑडियो इंटरफेस का। तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम नॉब है ये करेगा, जब आप इसमें बोल देंगे तो उस दौरान आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, लाइव मॉनिटरिंग का ऑप्शन नहीं है। जब आप सब कुछ बोल लेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग को पॉज कर देंगे, उसके बाद आपको अलग से मॉनिटर्स लगाने की या फिर हेडफोन्स लगाने की या फिर आपके कंप्यूटर के स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उस दौरान आप डायरेक्टली आपके माइक्रोफोन में जो हेडफोन आपने कनेक्ट कर रखे वो एज अ स्पीकर काम करेंगे, तो उसकी वॉल्यूम को आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप मैंने आसान भाषा में सब कुछ समझा दिया है। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको एक गेन नॉब मिल जाता है। अब गेन क्या होता है, बहुत लोग समझते हैं कि गेन भी वॉल्यूम की तरह है, गेन बढ़ाएंगे तो हमको जो है माइक्रोफोन में वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप गेन बढ़ाते हैं तो गेन जो है आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो ज़्यादा बूस्ट कर देता है। अब जब ये सिग्नल्स बूस्ट होते हैं तो डायरेक्टली आपकी जो है ऑडियो जो है वो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गेन का ये मतलब है, वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन उसके पीछे की वजह ये है कि सिग्नल्स बूस्ट हो रहे हैं, तो आपको गेन नॉब यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप गेन को कम कर देंगे
तो अब आवाज़ सुनिए थोड़ी कम होने लगेगी, और अगर गेन को यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ तो जो है आवाज़ जो है शायद अब डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो गई होगी। तो गेन नॉब का काम कुछ ऐसा रहता है। हालांकि फ़िलहाल मैं कर देता हूँ गेन को कम अपने हिसाब से, जितना भी मुझे रखना है। आई होप अब आप लोग के लिए आवाज़ जो है नॉर्मल हो गई होगी। उसके नीचे आपको एक पैटर्न का ऑप्शन मिलता है। अब इसमें आपको 4 पैटर्न मिलते हैं। अभी पैटर्न के सीन है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है, मैं अपने टैबलेट में भी देख रहा हूँ सारी चीज़ आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहला पैटर्न आपको मिलता है स्टीरियो मोड। स्टीरियो मोड में ये होता है कि आपके जितने भी साउंड आपको सुनाई देती है वो लेफ़्ट और राइट चैनल में डिवाइडेड होती है। बेसिकली हम जैसे लेफ़्ट और राइट ईयर हमारा काम करता है, ऐसे ही कंप्यूटर में स्टीरियो मोड काम करता है। लेफ़्ट साइड ईयर के लिए एक अलग हिस्सा बना दिया जाता है, ऑडियो को डिवाइड कर दिया जाता है, और राइट में अलग। तो ये जो स्टीरियो मोड में जब आप आएंगे, ये लेफ़्ट और राइट की साउंड को अलग अलग रिकॉर्ड करेगा, और जब ये अलग रिकॉर्ड करेगा तो आपको थोड़ी सी भरी हुई साउंड मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा डायनामिक साउंड मिलेगी। तो ऐसा आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। बेसिकली लेफ़्ट और राइट में इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग होगी। उसके अलावा आपको पोलर पैटर्न मिलता है, वो है आपका ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न। ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न में ये होता है कि 360 डिग्री यानी चारों तरफ से इक्वली साउंड को जो है रिकॉर्ड करता है। देखिए मैं माइक घुमा रहा हूँ, फिलहाल ये उसी मोड में है। तो जैसे ही मैं माइक यहाँ पर घुमाता रहूँगा आपको इक्वली वैसी ही साउंड मिलेगी, जैसे कि कुछ बदला ही ना हो। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक मीटिंग में हैं, सपोज़ करिए कोई मीटिंग है, तो आपने वहाँ बीचों बीच इस माइक को रख दिया, तो चारों तरफ से जितने भी लोग बोल रहे हैं सबकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके अलावा अब आपको मिलता है सबसे अच्छा पैटर्न जो है, जो ज़्यादातर लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, वो है कार्डियोइड मोड। अब कार्डियोइड में ये रहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सामने से रिकॉर्ड करता है और बाकी रिकॉर्ड नहीं करेगा। बेसिकली ये सामने यहाँ से सिर्फ इतना एरिया जो है कैप्चर करेगा, और मेन जो रहेगा फोकस पॉइंट वो वही रहेगा जहाँ पर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो अभी मैं इसका जो पैटर्न है वो चेंज कर देता हूँ, तब आपके समझ आएगा बेसिकली क्या है। तो मैं फ़िलहाल इसे करता हूँ कार्डियोइड पे। अब ये हो गया है कार्डियोइड पे। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से तो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन जब मैं ये माइक्रोफोन घुमाऊंगा तो आवाज़ जो है आपको थोड़ी कम होनी सुनाई देगी, कम हो जाएगी जो भी इसकी वॉल्यूम होगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। मैं फिर से सामने लाऊंगा तो अब आवाज़ जो है ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, तो सिग्नल्स जो है ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगी, यानी ये सिर्फ अब सामने से ही रिकॉर्ड कर रहा है। ये बेस्ट होता है अगर आप एक अकेले इंसान है, यूट्यूब में वॉइस ओवर कर रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, म्यूज़िकल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो ये जो है बेस्ट रहेगा। फाइनल एक पैटर्न आपको मिलता है, वो मिलता है बाय डायरेक्शनल पैटर्न। बाय डायरेक्शनल में ये होता है कि आगे और पीछे दोनों ही साइड से ये रिकॉर्ड करेगा। ऐसा है तब होता है जब आप कोई इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप एक साइड बैठे, कोई और दूसरी साइड बैठा है, दोनों की आवाज़ आपको चाहिए, लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड से जो आवाज़ आ रही है वो आप नहीं चाहते, तो ये सिर्फ और सिर्फ आगे और पीछे से आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा, बाकी नॉइज़ जो है एलिमिनेट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप सुन सकते हैं कि सामने आपको आवाज़ आ रही है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो आवाज़ चली जाएगी, लेकिन जैसे मैं फिर से पीछे आऊँगा तो आवाज़ जो है आने लगेगी। आई होप ये जितने पैटर्न्स हैं आपको समझ आ गए होंगे, इतने आपको इसमें पैटर्न मिल जाते हैं। अच्छा, डिज़ाइन की बात मैं कर रहा था, उस पर एक चीज़ स्किप हो गई थी, वो है इसके नीचे का पार्ट। तो नीचे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस। बेसिकली बहुत सारे नहीं है, आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला है इसका USB पोर्ट, क्योंकि एक माइक्रोफोन जो है USB माइक्रोफोन है। अब USB और कंडेंसर में क्या फ़र्क है जल्दी आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पर USB पोर्ट मिल जाता है, इसके अलावा आपका हेडफोन जैक मिल जाता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बीच में आपको एक माइक स्टैंड के लिए भी जगह मिल जाती है, जहाँ पर आप इसको अगर माइक के स्टैंड के साथ एक बड़े वाला जो स्टैंड आता है ट्राइपॉड टाइप, अगर वैसे आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। तो ये ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाते हैं। साथ ही ये जो स्टैंड है, जैसा आपने देखी है अनबॉक्सिंग में इंक्लूडेड है, काफ़ी अच्छा स्टैंड है। अगर आपको सिर्फ टेबल पे रख के नॉर्मल इसका इस्तेमाल करना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये स्टैंड। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि USB और कंडेंसर माइक्रोफोन में आखिर फ़र्क क्या है। दोस्तों, कंडेंसर माइक्रोफोन जो होते हैं उनको यूज़ करने के लिए आपको चाहिए होता है एक ऑडियो इंटरफेस। ऑडियो इंटरफेस क्या है, आसान भाषा में आपको मैं बता चुका हूँ। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने में सक्षम होते हैं, इसलिए कंडेंसर माइक्रोफोन जनरली म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स में इस्तेमाल करे जाते हैं। वहीं अगर बात करें USB माइक्रोफोन की, तो USB माइक्रोफोन में ऐसा नहीं है, ये उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं और इसमें आपको एक अलग से ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत भी नहीं है। यानी ये प्लग एंड प्ले वाले माइक्रोफोन है। डायरेक्टली आपने एक USB पोर्ट इसमें लगाया और दूसरी साइड से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिया और आप बोलना शुरू कर सकते हैं। तो
इनका सेटअप जो है थोड़ा आसान होता है, हालांकि क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेडेड रहती है अगर कंपेयर करें हम कंडेंसर माइक्रोफोन से। एक और फ़ायदा रहता है कंडेंसर माइक्रोफोन्स में, क्योंकि आप उसको ऑडियो इंटरफेस के साथ यूज़ करते हैं तो ऑडियो इंटरफेस में कुछ प्री एम्प्स मिलते हैं, यानी प्री एम्पलीफायर मिलते हैं। अब होता ही है जब भी हम बोलते हैं और माइक एक ऑडियो को कैप्चर करता है, तो जो हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग जितनी भी हुई है वो एक थोड़े कम लेवल पर होती है, यानी सिग्नल्स जो है थोड़े कम रहते हैं। जब वो ऑडियो इंटरफेस के थ्रू होके आपके कंप्यूटर में जाती है तो जो उसके अंदर यानी इंटरफेस के अंदर प्री एम्प्स है वो उसको पहले से कंप्यूटर में जाने से पहले यानी प्री एम्पलीफाई कर देंगे। सिग्नल्स एम्पलीफाई होने की वजह से आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी और खिली हुई आएगी और काफ़ी अच्छी सुनाई देगी। बस इतना ही फ़र्क होता है एक USB और एक कंडेंसर माइक्रोफोन में। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये माइक्रोफोन पर्टिकुलरली एक USB माइक्रोफोन है और सारी चीज़ें इसके बारे में टेक्निकल जो भी हो सकती थी, जितना वेबसाइट पे लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं रिव्यू की। तो अभी जो आप ऑडियो सुनेंगे वो होगी विदाउट माइक्रोफोन। तो अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हैं ये विदाउट माइक्रोफोन है। ये मेरे कैमरा में, फ़िलहाल मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे फ़ोन से आपको जितनी आवाज़ सुनाई दे रही है ये वो है। और अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब फिर से जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो इसी माइक से थी। अब तक जितनी वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो इसी माइक से हुई है, ताकि एक अच्छा एक्सट्रीम टेस्ट जो है इस माइक्रोफोन का यहाँ पर हो जाए। तो नॉर्मल ऑडियो तो इसकी कुछ इस तरह से। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चाहे आप यूट्यूबर हो, पॉडकास्ट बनाए, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग करे या जो भी करे, गेन नॉब का बहुत ध्यान रखिएगा। कोशिश ये रखी जाती है कि -6 डेसिबल से ज़्यादा जो है वो ऊपर नहीं आना चाहिए, स्पेशली अगर म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स हो रही है। आम भाषा में बोले तो सीधा आपको इतना ध्यान रखना है वो रेड कलर का ना हो, नहीं तो साउंड जो है डिस्टॉर्ट होगी, साउंड जो है फट जाएगी। नॉर्मल आप देख सकते हैं एज अ यूट्यूबर एक ऐसा माइक्रोफोन है, ये वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है। और मैं कहूँगा कि अगर आपका इतना बजट है तो आपको डेफिनेटली ये ले लेना चाहिए, क्योंकि सारी ऑडियो क्वालिटी जो है समझ चुके हैं। चाहे आप वॉइस ओवर करते हो, चाहे जैसे मैं लाइव फिलहाल कैमरा के सामने बोल रहा हूँ आप वो करते हो, आप अगर एक गेमर हो, गेमिंग वीडियोज़ बनाते हो, तो आप इस सारी चीज़ों के लिए इस माइक्रोफोन का इस्तेमाल बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉडकास्ट जो लोग बनाते हैं उनके लिए कैसा है। मैं कहूँगा कि पॉडकास्ट जो बनाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, क्योंकि आपको इसमें 4 पोलर पैटर्न्स मिल जाते हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। दोनों ही जगहों पर मैं ये, चाहे यूट्यूब पे आप बनाएं, चाहे नॉर्मल पॉडकास्ट आप पब्लिश कर रहे हो, मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिएगा कि फाइनली आप अपनी ऑडियो को जो है थोड़ा सा ट्रीट कर ले। फिलहाल जो आप सुन रहे हो वो एकदम रॉ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रीट कर लेंगे अपनी ऑडियो को, अगर आपकी समझ नहीं आता है तो रहने दीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इक्वलाइजर्स को समझते हैं, थोड़ी बहुत भी आपको समझ है रिवर्ब, इको, इन सब की, तो बहुत अच्छा होगा। अब फाइनली बात करते हैं कि ये माइक्रोफोन म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स के लिए कैसा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स के बारे में इस माइक्रोफोन में नहीं बताया गया है, तो जल्दी से आपको वो समझा देता हूँ। अब म्यूज़िक की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक टूल को यूज़ कर सकते हैं जो कि है पॉप फिल्टर। कुछ ऐसा दिखता है, पॉप फिल्टर इसको बोलते हैं। बेसिकली जब हम गाते हैं तो फिर फा फू इस टाइप के जो शब्द आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है वो बहुत ही हार्श फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये पॉप फिल्टर से वो एलिमिनेट हो जाती है। ये कुछ 200-400 रुपये का आपको मिल जाता है सेल में। आपको ये कभी कभी लोगों को 150 रुपये तक का भी मिल जाता है। बहुत अच्छा टूल है, इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपने देखा भी होगा प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग्स में जनरली इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स के बारे में मैं आपको सिंपली इतना बता देता हूँ कि मैं अभी आपको सैम्पल सुनाऊँगा, जितना भी मैं गा सकता हूँ आपको गा के बताता हूँ, और एक आपको रॉ फाइल सुनाई जाएगी, यानी रॉ सैम्पल होगा। थोड़ा उसके बाद मैं आपको मिक्स करके सुनाऊंगा, ताकि थोड़ा आप समझ सकें कि एक जब पूरी आप रिकॉर्डिंग करेंगे म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के बाद, तो थोड़ा मिक्स करने के बाद वो कैसी आउटपुट आप बना सकते हैं। अब प्लीज़ जो प्रोफेशनल मिक्स इंजीनियर्स हैं वो इस ज़्यादा माइंड ना करें, क्योंकि मैं फ़िलहाल मिक्सिंग में बिगनर हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता हूँ, एक्सपीरियंस उतना नहीं है। जितना हो सकता है उतना आपको करके बताता हूँ। तो ये रहे सैम्पल्स। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ़े हटा लेना,
साफ देखूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना देखूं तो बता देना। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ़े हटा लेना। साफ देखूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना देखूं तो बता देना। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो सजा देना। तो सैम्पल्स आपने सुन ही लिए हैं और फिलहाल मैं बस इतना कह सकता हूँ कि म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स के लिए अपने प्राइस में ये माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये एक USB माइक्रोफोन है और कंडेंसर माइक्रोफोन जनरली म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स के लिए सजेस्ट करे जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन लें। देखिए, इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी थी। बेस्ट चीज़ जो है वो आपके खुद की सिंगिंग टेक्निक्स रहेंगी। आपको जितना भी आपने रियाज़ किया है, जितना आपको आता है वो आप कर पाएंगे। बाकी उसके बाद आपको मिक्सिंग मास्टरिंग ये सब आप कितना जानते हैं, वो सारी चीज़ें आपका एक स्किल होगा, उसको आप माइक पर नहीं डाल सकते। लेकिन हर एक माइक में एक अपनी नॉइस होती है, जो कि कंडेंसर माइक्रोफोन्स में थोड़ी कम होती है और इस USB माइक्रोफोन में थोड़ी ज़्यादा है। नॉइस का मतलब ये है, चाहे आप गेन वॉल्यूम हर चीज़ ज़ीरो कर दे तो भी आपका जो माइक्रोफोन है अपनी खुद की एक नॉइस प्रोड्यूस करेगा। कितना भी ज़्यादा आप साउंड प्रूफिंग कर ले, इसकी नॉइस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते और इसमें काफ़ी हद तक नॉइस जो है सुनाई देगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स करनी है तो उतना मैं आपको बता देता हूँ। हाउएवर आप एक काफ़ी अच्छा आउटपुट जो है, अगर आप सारी टेक्निकलिटीज़ की समझ रखते हैं तो इस माइक्रोफोन से म्यूज़िक के बारे में जो है वो गेन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें इसको कंडेंसर माइक्रोफोन से कंपेयर करें तो मैं एनी डे ये कहूँगा कि कंडेंसर माइक्रोफोन जो है वो इससे बेटर है। तो फिर आपको ये माइक्रोफोन लेना क्यों चाहिए? देखिए, उसकी जो है एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी आप कंडेंसर माइक्रोफोन लेंगे तो आपको एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए होगा। अब कंडेंसर माइक्रोफोन अगर आप लेने जाएंगे तो 6,000-7,000 रुपये का आपको एक मिलेगा बेसिक माइक्रोफोन। जब 6,000-7,000 का आपको एक बेसिक माइक्रोफोन मिलेगा तो आपको एक ऑडियो इंटरफेस भी लेना पड़ेगा, जो कि आपको मिल जाएगा लगभग 14 से 15,000 रुपये का। तो जब आप इसका टोटल लेंगे तो आपको ये 20 से 22,000 रुपये आपको लगेंगे, आपको यहाँ पर स्पेंड करने पड़ेंगे। हम 20,000 मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, तो 20,000 रुपये आपको स्पेंड करने पड़ेंगे दोनों ही चीज़ों के लिए। वहीं अगर आप ये वाला माइक्रोफोन लेते हैं तो ये आपको 12,000 रुपये का मिलता है। समटाइम्स ये आपको 10,000 रुपये का भी मिलता है। और मैंने तो इसको जो दिवाली सेल होती है उसमें लिया था अमेज़ॉन से, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स कुछ ऐसे नाम है उस सेल का, तो मैंने उससे लिया था, मुझे 8,500 रुपये में मिल गया। कोई ऑडियो इंटरफेस मुझे नहीं लेना पड़ा, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले करना है। तो इसकी जो क्वालिटी है उस हिसाब से देखा जाए काफ़ी अच्छी है। और अगर आपका उतना बजट नहीं है और म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स करनी है तो डेफिनेटली आपको ये लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस माइक को ना ले, एक कंडेंसर माइक ले और एक बहुत अच्छा ऑडियो इंटरफेस ले। क्योंकि अगर आपका माइक ख़राब है और ऑडियो इंटरफेस अच्छा है, उसके प्रीएम्प्स अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपकी फाइनल जो आउटपुट आएगी रिकॉर्डिंग की बहुत शानदार आने वाली है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कह सकता हूँ हर एक टर्म्स में कि अपने प्राइस में ये माइक्रोफोन येस वन ऑफ द बेस्ट है और नंबर 1 सेलिंग ये ऐसे ही नहीं है, डेफिनेटली आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस माइक्रोफोन के बारे में, आपको पता नहीं थी। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आई होप सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन अब सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेलिंग में बता दी हैं, शायद और आपको कहीं किसी और चैनल पे ना मिले। तो अभी तक आपने वीडियो देखी है तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है। और इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जहाँ भी आपको शेयर करना है।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आता रहता हूँ। हर वीक एक वीडियो आती है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मेरा नाम है सुरांश। मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पृथ्वी आत्मा देखी जय हिंद, वंदे मातरम।